वेलकम टू ग्लैम्बल टॉक्स। क्या मनारा चोपड़ा और मुनव्वर फारूकी खतरों के खिलाड़ी 14 में जाने वाले हैं? आज आपने कई सारे जगह पे जूम, टेलीटॉक इस तरह के कई सारे न्यूज़ पोर्टल्स पे ये खबर देखा होगा। कई सारे यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाकर ये आपको जानकारी दिया होगा कि ये एकदम कंफर्म न्यूज़ है, मनारा चोपड़ा और मुनव्वर फारूकी जो है खतरों के खिलाड़ी 14 में जाने वाले हैं। पर क्या ये खबर सच है? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये एकदम कंफर्म बताना चाहते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये एकदम से सरासर गलत है। ये एक फेक न्यूज़ है। मुनव्वर फारूकी और मनारा चोपड़ा दोनों में से किसी ने भी खतरों के खिलाड़ी को अभी साइन नहीं किया है। दोनों में से कोई भी खतरों के खिलाड़ी 14 में अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं और जाने के चांसेस भी इनके बहुत कम हैं। आपको पता है कि मुनव्वर फारूकी ने जब लॉकअप जीता था उसके बाद भी उसको खतरों के खिलाड़ी जो है ऑफर हुआ था। मुनव्वर फारूकी ने साइन भी कर लिया था, उन्होंने शूटिंग भी जो प्रीमियर है उसके लिए शूटिंग भी कर ली थी। लेकिन उसके बाद चूंकि वो केप टाउन साउथ अफ्रीका में शूट होने वाला था, तो मुनव्वर फारूकी का वीज़ा जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाया था, क्योंकि आपको पता है कि मुनव्वर फारूकी पर एक केस चल रहा है इंदौर में और उसके लिए पुलिस ने क्लियरेंस नहीं दी थी। मुनव्वर फारूकी के वीज़ा और पासपोर्ट के मैटर में मुनव्वर फारूकी ने केस भी कर रखा है, उसकी सुनवाई भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। और ये मैटर कुछ है नहीं, क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने कहीं से किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को या किसी भी देवी देवता का अपमान बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं किया है। और इनफैक्ट जब ये मैटर कोर्ट में आया था तो कोर्ट ने भी मज़े लेते हुए थोड़े से लाइटर नोट पे इसकी सुनवाई की थी कि कोर्ट का माहौल काफ़ी ये रहता है, टेंस रहता है, कभी कभी मुनव्वर को तो यहाँ पे भी स्टैंड अप करना चाहिए। और उम्मीद ये है कि ये केस बहुत जल्दी ही रफा दफा हो जाएगा, तो उसका पासपोर्ट और वीज़ा वाला मैटर तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी मुनव्वर फारूकी ने हाल ही में अपना इलो इलो ऐप पर अपना वो लाइव आए थे और वहाँ पर भी उन्होंने एकदम क्लियर कट कहा है कि वो किसी भी रियलिटी शो में फ़िलहाल पार्ट नहीं लेने वाले हैं। उनका जो अभी फोकस है कुछ और है, उनका फोकस स्टैंड अप है, उनके फोकस में कुछ वेब सीरीज वो लिख रहे हैं वो है। तो मुनव्वर फारूकी का कुछ बड़ा प्लान है, फिलहाल वो खतरों के खिलाड़ी 14 में बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। तो ये जो भी खबर चल रही है वो एकदम से बकवास है। और रही बात पासपोर्ट वाले और केस के मैटर में, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे इस केस में एटलीस्ट जो ये रिलीजियस सेंटिमेंट वाला जो केस ज़बरदस्ती का इंदौर में चल रहा है उसमें कहीं से कोई दम नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, जो लोग भी स्टैंड अप को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि स्टैंड अप के कई सारे जॉनर्स होते हैं। जैसे कि डार्क कॉमेडी होता है, स्केच कॉमेडी होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, रोस्ट होती है। उसी तरह से वर्ड प्ले एक होती है जिसमें कि आप वर्ड प्ले करके आप जो ऑलरेडी चल रहे प्रचलित वर्ड्स होते हैं उसको आप थोड़ा सा प्ले करके ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मुनव्वर फारूकी ने जो अपने दो जोक्स बोले थे उसमें उन्होंने वर्ड प्ले करके जोक क्रिएट किया था और उसमें किसी भी भगवान का या किसी भी रिलीजन का अपमान करने का ना कोई इंटेंशन था, ना उन्होंने किया था। अगर आप हिंदी सिनेमा के कई सारे गाने उठाकर देख लें, अगर आप हिंदी सिनेमा के कई सारे इस तरह के फिल्म देख लें जहाँ पे कि वर्ड प्ले करके इस तरह से ह्यूमर क्रिएट किया गया है, अगर एक एक करके सब पे केस करने लगे तो सैकड़ों फिल्में ऐसी निकल जाएंगी जिस पे केस करना पड़ जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंटेंट, क्या मुनव्वर फारूकी का इंटेंशन ये था कि वो कोई भी ऐसी जोक जानबूझ के करे जिससे कि किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके 2 घंटे के सेट में कम से कम जिसमें कि 500 से ज़्यादा जोक्स हैं उसमें से एक और दो जोक को पकड़ के कुछ लोग एक ज़बरदस्ती का हेट नैरेटिव क्रिएट करना चाहते थे और वो लोग अपने जो मोटिव था उसमें कुछ हद तक सफल भी रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक हाइप क्रिएट किया गया, अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम कितने यूट्यूबर्स को देखते हैं जो अपने पीछे जय श्री राम का बोर्ड लगाए रहते हैं और सामने बैठ के गालियाँ दे रहे होते हैं। वो एक्चुअली हमारे धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है, उसका अपमान वो लोग कर रहे हैं, ना कि मुनव्वर फारूकी। जब कोई एक सिंपल सा एक जोक बोलता है जिसमें कहीं से कोई अपमान वाली बात नहीं थी, उसके बाद भी अगर अनइंटेंशनली किसी को उससे थोड़ी सी भी हर्ट पहुंची है, उसके लिए मुनव्वर फारूकी हजारों बार माफ़ी मांग चुका है। तो उसके अलावा और कुछ भी वो नहीं कर सकता, वो सिर्फ माफ़ी मांग सकता है उस चीज़ के लिए जिसके लिए कुछ लोगों को लगता है कि उसने गलत किया, जबकि उसने कुछ अपनी तरफ से कुछ गलत किया भी नहीं है। और अगर उसने अपनी माफ़ी मांग ली तो अब क्या आप उसकी अब जान लोगे, उसको आप फांसी पे चढ़ा दोगे क्या? तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा मैटर है, ये केस वाला जो मैटर है, इसमें कोई दम नहीं है। आज न कल सारे के सारे केस से मुनव्वर फारूकी बरी होने वाला है। आपको पता है इंडियन कोर्ट सिस्टम में कितने सालों साल लग जाते हैं डेट्स आने में। तो मुनव्वर फारूकी की लास्ट हियरिंग को हुए हुए भी 4-5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं।
अब कब उसका नेक्स्ट डेट आता है वो देखना है, पर मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही जल्दी इस केस से मुनव्वर फारूकी बरी हो जाएंगे, क्योंकि कहीं से भी कोई इंटेंट मुनव्वर फारूकी का नहीं था किसी भी धर्म को या किसी भी देवी देवता का अपमान करने का। तो इसीलिए ये केस में तो अब दम है नहीं, जल्दी ही उस पर बरी हो जाएंगे। रही बात खतरों के खिलाड़ी का, वो हम आपको कंफर्म बता चुके हैं कि उसमें मुनव्वर फारूकी और मनारा चोपड़ा दोनों में से कोई भी नहीं जाने वाले हैं। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा होता है कि अगर वो लोग साइन करते हैं, अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी के लिए ये दोनों नहीं जा रहे हैं। ये न्यूज़ जो है कंप्लीटली फेक न्यूज़ है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऐसे बस व्यूज़ और इंगेजमेंट के लिए फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उनसे बचें और उनको फॉलो करें जो कि आपको सिर्फ सच बताते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर लगता है कि हम आपको सही बातें बताते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।